नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्किल हैलाइड में CX आबंधन के बारे में। एल्किल हैलाइड में CX आबंधन के बारे में होता क्या है साथियों कि ये जो है एल्किल हैलाइड जो रहता है, एल्किल हैलाइड में क्या रहता है, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड का नेचर कैसा होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। होता क्या है कि जो कार्बन रहता है, ये कार्बन और ये हेलोजन, ठीक है। अब आपको हेलोजन के बारे में तो पता होगा कि हेलोजन किसे कहते हैं। हेलोजन को भैया X से रिप्रेजेंट करते हैं और हेलोजन किसे कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या कहा जाता है भैया, हेलोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजन कहा जाता है। तो X की जगह आप फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, आयोडीन जोड़ दो, किसी को भी आप जोड़ सकते हो। तो वो वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, CX बॉन्ड। उस बॉन्ड को अपन CX बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोई भी एलिमेंट्स होता है पीरियोडिक टेबल में, उनकी हर एक की विद्युत ऋणात्मकता फिक्स की गई है। क्या की गई है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोई भी दो एटम ले लें, जैसे ये कार्बन और आपने हेलोजन लिया, कार्बन और हेलोजन लिया, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड है क्या है, दो एटम्स कहीं से जुड़ते हैं, बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड उस एटम की तरफ ज़्यादा रहेगा जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा X की तरफ एक तरह से ज़्यादा रहेगा, तो X के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एल्किल हैलाइड में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेलोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्जेस आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वो किधर की ओर खिसकेगा, इस हेलोजन की तरफ खिसकेगा। और जब भी इनका डिसोसिएशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कौन लेके भागेगा, हेलोजन लेके भागेगा, X लेके भागेगा, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लेके भागेंगे। अब अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन जल्दी लेके भागेगा, इनमें कौन सा बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। तो ये बात भी अपन आगे करेंगे। तो देखिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, क्या हेलोजन के ऊपर अटैक करेगा या यहाँ पर, तो यहाँ पर अटैक करेगा। और जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा तो हेलोजन को प्रतिस्थापित करके वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। जैसे OH माइनस है, NH2 माइनस है, इनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्जेस कार्बन पर अटैक करेगा। अब देखिए, आपको और आगे बता देते हैं। अब ये एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड बहुत काम की चीज़ें हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, तो देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो या तो फिर अकेला है, और अकेला कार्बन है तो इससे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये तो या तो फिर अकेला कार्बन है, या एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, या एक और एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक और एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो भैया इसको क्या कहोगे आप, इसको क्या कहोगे आप, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या कहोगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है ना, ये मेथिल हैलाइड, और इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड कह सकते हैं दोनों को। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि CH3 ग्रुप भी जुड़ा हो, CH3 की जगह आप C2H5 जोड़ोगे तो भी प्राइमरी होगा। यदि आप C3H7 जोड़ दोगे इसकी जगह, CH3 की जगह, तो भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही कहेंगे। अब बात करें सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, जैसे ये कार्बन लिया जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से दो कार्बन और जुड़े हुए हैं, CH3 और ये CH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस कार्बन से। ये वाला कौन सा, सेकेंडरी, मतलब जिस कार्बन से दो अन्य कार्बन जुड़े हुए उस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया। इसको कहोगे आप द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड।
ध्यान रखना यहाँ पर आप CH3 की जगह चाहो तो C2H5 जोड़ो तो भी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ही रहेगा, C3H7 जोड़ो तो भी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड रहेगा, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर C2H5 जोड़ दिया तो भी इसको क्या कहोगे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ही कहोगे। क्यों कहोगे, सिर्फ आपको इस कार्बन को देखना है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे कि CH3 और CH2 है, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा CH2 और ये CH3, तो इसका ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ ना, फिर ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो अपन इस कार्बन की बात कर रहे हैं जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को आप क्या कहोगे, हमेशा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ये 2 से और अटैच है ना, ये कार्बन 2 से और अटैच है, ऐसा नहीं कि ये कार्बन 3 से अटैच नहीं है, भले यहाँ पे C2H5 है, लेकिन आप इसको कभी भी ऐसा ना माने कि ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, क्योंकि ये कार्बन तो डायरेक्टली इससे अटैच है, फिर ये कार्बन इससे अटैच है, तो ये वाला कार्बन तो इन दोनों से अटैच है, तो इसको कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब बात करें टर्शियरी एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, तो ये है, ध्यान से देखिएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड में ये जो कार्बन है 3 अन्य R ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ हो वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। ध्यान रखना, इस CH3 की जगह या इस CH3 की जगह या CH3 की जगह आप C2H5 लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, C3H7 मतलब प्रोपिल लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, C4H9 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एल्किल ग्रुप है, ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप। तो कुल मिला के अगर आपको शॉर्ट में कहना है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, तो RCH2X, ये हो गया प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R, ये CH और ये X, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। टर्शियरी एल्किल हैलाइड, यहाँ पे R लिखा, यहाँ पे C लिखा, यहाँ पे R लिखा, यहाँ पे R लिखा और ये X लिखा, तो ये हो गया तृतीयक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के बारे में कि इनमें कौन ज़्यादा क्रियाशील है। तो अब हम बात करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के बारे में। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के बारे में। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि अपन बात करें कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड की, तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, जिस कार्बन से 3 अदर और एल्किल ग्रुप या 3 कार्बन और जुड़े हुए हो, ये 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से और ये हेलोजन है, तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। जिस कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हो, जैसे ये 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उससे एक अदर कार्बन और जुड़ा हुआ हो, तो इसको कहोगे आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या कहोगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यहां तक समझ में आ गया, तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इन CH3 की जगह अगर मैं R लिखूं तो भी चलेगा, ये R लिखेंगे, ये R, क्या कहेंगे इसको, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। यहाँ पर भी R लिख सकता हूँ, और यहाँ पर अगर CH3 और CH2 लिखें तो इसको भी क्या कह सकते हैं, R ग्रुप, मतलब एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, ये एथिल हो गया था, तो ये R, और यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ मैं, R। तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इनकी क्रियाशीलता की बात करते हैं। तो जो एल्किल ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। इसमें 3 एल्किल ग्रुप हैं, इसमें 2 एल्किल ग्रुप हैं और इसमें 1 एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप होने के कारण यहाँ पर ये जो कार्बन और पॉजिटिव चार्ज है इस धनावेश को क्या करेगा, ये एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, कम करेंगे। ये कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो इन एल्किल हैलाइडों में जो CX बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप होने के कारण ये CX बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो सबसे वीक बॉन्ड होगा,
तो सबसे वीक बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा हो गया? तृतीयक एल्किल हैलाइड। जो न्यूक्लियोफाइल जो अपन छोड़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को जब छोड़ेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो कहाँ पर अटैक करने जाएगा? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? टर्शियरी एल्किल हैलाइड के पास, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के पास, और फिर लास्ट में कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड के पास जुड़ने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्रियाशीलता समझ ली। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है एल्किल हैलाइडों में? तृतीयक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्रियाशीलता क्रम अपनों ने देख लिया। समझ में आ रहा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक। अब 1 डिग्री में अलग अलग, जैसे ये लिया CH3X 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, CH3CH2X, CH3CH2CH2X, CH3CH2CH2CH2 और ये X। इन सभी को क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब वापस इनमें किस एल्किल हैलाइड की ज़्यादा क्रियाशीलता होगी? तो इनमें वापस सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? इसकी होगी। ये अपन समझते हैं वापस कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्रियाशीलता किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप जो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी? त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी, और त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होने के कारण इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है? ये वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, समझ लीजिए, उतार लीजिए आप इसको जल्दी से। अब बात करें अपन प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये लिए अपनों ने प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब प्राथमिक एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं अपन, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में जैसे ये अपन अलग अलग ग्रुप जोड़ दे, जैसे यहाँ पे लिया अपन ने CH3Cl, एक लिया CH3CH2X, है ना, CH3X, CH3CH2X, CH3CH2CH2 और ये X, फिर ले रहे हैं ये CH3CH2CH2CH2 और X। इन सभी को आप क्या कहोगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड ही कहोगे। इन सभी को आप क्या कहोगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये CH3X, CH3CH2X, CH3CH2CH2X, CH3CH2CH2X, इन सभी को आप क्या कहोगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड ही कहोगे। आया समझ में? अब देखो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इनमें कौन क्रियाशील है? तो इनमें कौन सी होती है? SN2 और E2 मैकेनिज्म होती है। SN2, तो इनमें जो होती हैं SN2 और E2 मैकेनिज्म जो होती है, इनमें क्या होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। किसका होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। जैसे ये लिया अपने RX, ठीक है, SN2 प्लस ये लिया OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा कि ये R और इधर से X जो है निकल रहा है और इधर जो है OH जुड़ रहा है, नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। यह है संक्रमण अवस्था। अगली स्टेप में क्या होगा? ये पूरी तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये X माइनस निकल जाएगा। तो ये वाली जो मैकेनिज्म है ये कौन सी है? SN2 है। SN2 रिएक्शन में इस प्रकार से होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो संक्रमण अवस्था के निर्माण में क्या होता है कि जब बड़ा ग्रुप होगा तो बड़ा ग्रुप होने के कारण वो स्टेरिक त्रिविमीय बाधा पैदा करेगा। क्या बात पैदा करेगा? त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करेगा, और त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करने के कारण इनमें जो हेलोजन परमाणु वो जल्दी हटेगा नहीं, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो जल्दी से जुड़ नहीं पाएगा। तो इस कारण से जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है उनमें जो निम्नतर सदस्य रहते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील। तो ये क्रियाशील सबसे ज्यादा, और इसकी क्रियाशीलता कम होगी। ये क्रियाशील कम है। तो अपन जैसे जैसे चढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो क्रियाशीलता क्या हो रही? बढ़ रही है। तो मैं कहूँ कि CH3X है, CH3CH2X है, CH3CH2CH2X है, CH3CH2CH2CH2X है। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो ये वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील है।
जितना छोटा एल्किल ग्रुप रहेगा वो वाला एल्किल हैलाइड उतना ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, क्योंकि इनमें जो प्राइमरी जो एल्किल हैलाइड है उनमें जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 क्रियाविधि के थ्रू मैकेनिज्म होती है। समझ में आया? तो इनमें वापस सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। यहाँ तक क्लियर है? अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड में अपन आरेख बंध की प्रकृति की बात करते हैं। अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड में अपन जैसे क्रियाशीलता की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक से की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर लिख लूँ मैं RF, RCl, RBr और ये लिखा मैंने RI। RF, RCl, RBr और RI। अपन ने अभी ये चीज तो देख ली थी कि सबसे ज्यादा अगर R ग्रुप में अगर R की जगह अगर CH3 लगा हुआ होगा तो बेटर है, फिर C2H5, फिर C3H7, ये ग्रुप। C2H5 मतलब क्या है? CH3 CH2। तो अगर इन R ग्रुप की जगह अगर इन तीनों में से ये जुड़ा हुआ होगा तो वो वाला एल्किल हैलाइड उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब ये बात कर रहे हैं अपन कि R तो जैसे आपने मान लिया सेम है, R सब जगह सेम है, लेकिन एक जगह आपने जोड़ रखा है जो CX आबंधन है, वहाँ पर एक जगह आपने जोड़ा है फ्लोरीन, एक जगह आप जोड़ रहे हो क्लोरीन, एक जगह जोड़ रहे हो आप ब्रोमीन, एक जगह जोड़ रहे हो आप आयोडीन, ये जोड़ दिया। तो यहां पर जैसे जैसे आप जैसे नीचे चलोगे यहां पर कार्बन अटैच है। कार्बन किससे अटैच है? फ्लोरीन से। तो देखो कार्बन का तो एटॉमिक साइज जैसा है वैसा ही है सब जगह, ध्यान देखना, ये वाला कार्बन का एटॉमिक साइज ये है, मान लिया अपनों ने। अब जैसे जैसे यहां पे इधर की ओर चल रहे हैं, ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का साइज इतना मान लो, ठीक है, और छोटा मान लो। फ्लोरीन का जो फ्लोरीन की आकृति ये मान लो, फिर क्लोरीन की आकृति, फिर ब्रोमीन की आकृति, फिर आयोडीन की आकृति, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये क्या कहलाती है? ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और अपन ये कहते हैं कि बॉन्ड जितना बड़ा होगा, बंध लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, वो बंध उतना ही वीक होगा, वो बंध उतना ही वीक होगा। तो मैं कहूँ कि यहाँ पर तो ये जो है ये वाला बॉन्ड क्या है? CF के बीच का है, फिर ये वाला बॉन्ड CCl के बीच का है, ये वाला बॉन्ड CBr के बीच का है, और ये वाला बॉन्ड C और आयोडीन के बीच का है। तो सबसे बड़ा वाला बॉन्ड लेंथ कौन सा है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कौन सी? ये वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा, ठीक है, सबसे बॉन्ड पहले कौन टूटेगा? ये टूटेगा, ये हिस्सा ही है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? क्रियाशील ये है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है RI जो होगा, RI एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। फिर लिखना पड़ेगा आपको RBr, फिर लिखना पड़ेगा आपको RCl, और फिर लास्ट में आ जाएगा RF। तो यहाँ पर प्राथमिक एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है वो एल्किल आयोडाइड है, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। समझ में आया? आपको मैंने पूरे तरीके से बता दिया कि किस किस कंडीशन में किसकी क्रियाशीलता क्या होगी। होगा क्या? क्रियाशीलता मतलब ये है कि ये सबसे पहले इसमें जो है जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, पहले आयोडीन निकल जाएगा और उसकी जगह आयोडीन की जगह कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। किससे? एल्किल ग्रुप से। आया कुछ समझ में? तो इनमें जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? एल्किल आयोडाइड, देन एल्किल ब्रोमाइड, देन एल्किल क्लोराइड, देन एल्किल फ्लोराइड। तो अपनों ने आज के इस टॉपिक में CX आबंधन के बारे में पढ़ा, और CX आबंधन में अपनों ने ये देखा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्किल हैलाइड की अगर क्रियाशीलता की अगर अपन बात करें तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? टर्शियरी एल्किल हैलाइड। ये बताया मैंने, सबसे ज्यादा कौन है? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। समझ में आया? सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। टर्शियरी एल्किल हैलाइड कौन सा? जिससे 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कौन सा? जिस कार्बन से 2 R और जुड़े हुए हो उसको क्या कहोगे आप? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से सिर्फ एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको क्या कहोगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। समझ में आया?
अब जब अपन प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात करी तो प्राइमरी एल्किल हैलाइडों में वापस अपनों ने क्रियाशीलता की बात करी तो प्राइमरी एल्किल हैलाइडों में जितना छोटा एल्किल ग्रुप होगा वो उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा वो वाला एल्किल हैलाइड, जितना छोटा एल्किल ग्रुप होगा वो वाला एल्किल हैलाइड उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद में फिर अपनों ने अगर हेलोजन ग्रुप आप चेंज कर लो तो हेलोजन ग्रुप चेंज कर लो तो ये वाला RF, RCl, RBr, RI, मतलब यहाँ पे CF बॉन्ड है, यहाँ पर CCl बॉन्ड है, यहाँ पर CBr बॉन्ड है और यहाँ पर C और I के बीच में बॉन्ड है। तो इनमें कौन ज़्यादा क्रियाशील है? मैंने बताया कि जैसे जैसे नीचे चलेंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है। तो ये बता दिया मैंने कि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज छोटा है, जैसे ये कार्बन परमाणु का आकार क्या है, गोल है, ये कार्बन एटम है, ये फ्लोरीन एटम है। इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है, फिर ये बढ़ रही है, फिर ये बढ़ रही है, फिर ये बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब इसको आपने आयोडीन एटम मान लिया, इसको क्या मान लिया, ब्रोमीन एटम मान लिया, इसको क्लोरीन एटम मान लिया और इसको फ्लोरीन एटम मान लिया। ये वाली बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, ये वाला बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन हो गया, जब कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, आयोडीन, तो वो वाला बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, फिर CBr बॉन्ड टूटेगा, फिर CCl बॉन्ड टूटेगा और फिर CF बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? तो साथियों आज मैंने आपको CX बॉन्ड के बारे में बताया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से IIT नीट इनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाता है। फिर ये एल्किल हैलाइडों में इनका क्रम पूछा जा सकता है कि इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड में भी अलग अलग, जैसे CH3X, CH3CH2X, CH3CH2CH2X, इनके क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि एक तो ये लिया CH3X, एक लिया CH3CH2X और एक लिया CH3CH2CH2X। इन सब में ज़्यादा क्रियाशील कौन है, ये वाला क्रियाशील है। इन पे SN2 रिएक्शन सबसे पहले होगी, बता दिया मैंने आपको। CH3X सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, सभी क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा उतनी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। किसके कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। किसके कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, त्रिविमीय बाधा के कारण, है ना। रिएक्शन होने में कौन सी बाधा उत्पन्न होगी, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी। आया कुछ समझ में। और अपनों ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्किल हैलाइड की बात करी तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। फिर कौन है इससे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर कौन सा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, ये क्रियाशील सबसे ज़्यादा है, फिर ये है, इससे ये क्रियाशील इससे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये, फिर ये और फिर ये। इनकी बात करी तो इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड और फिर एल्किल फ्लोराइड। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर कर लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।